हेलो मेरे इन्वेंटिव स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मैथ कोर पर। बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फिर से अगेन नई आइडेंटिटी पर बेस्ड है और जो इस चैप्टर की आखिरी आइडेंटिटी है। तुम्हें आइडेंटिटी से फिर छुटकारा मिल जाएगा। पर ये जो आपकी आखिरी आइडेंटिटी है ना, ये काफी छोटी सी है। अब वो मैं तुम्हारे सामने पहले लिखूंगा, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा वो चीज क्या है। अब वो छोटी सी आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगली ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये है आपकी आखिरी छोटी सी आइडेंटिटी। अब पिछली वीडियोस में ना एक्चुअली हमने सारी आइडेंटिटीज डिस्कस करी है कैटेगरी वाइज, क्यूबिक की, स्क्वायर्स की। तो मैंने ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाके देखिए। मैं नहीं चाहता आपका कुछ भी मिस हो जाए। और इस वीडियो में हम इस आइडेंटिटी पर ही सिर्फ बात करने जा रहे हैं। अब ये छोटी सी आइडेंटिटी में ना, जैसे ये तीन टर्म्स है एक्स वाई जेड, इनके क्यूब्स हैं, फिर 3xyz है जो इसके इक्वल होता है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसी पर बेस तुम्हें मैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ करूंगा स्टार्ट। अब सुनना मेरी बात। अब क्वेश्चन नंबर 11 में ना तुम्हें ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz। पहले हम इसे ब्रेक करते हैं। किसका क्यूब करें तो आए 27x क्यूब यानी कि 3x का, किसका क्यूब करें आए वाई क्यूब यानी कि y का, एंड किसका क्यूब करें आए कि z का क्यूब यानी कि z का। ये हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ब्रेक कर दिया। फिर आता है माइनस 3x, ये x मैंने आइडेंटिटी लिखी हुई है, फिर y ये y, और फिर z ये z, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने कर ली ब्रेक। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमने ब्रेक करी है उसको हमने पुट करना है राइट साइड पे। अब राइट साइड पे कैसे पुट करेंगे? राइट साइड की मैंने आइडेंटिटी तुम्हारे लिए लिखी हुई है। इधर से मैं राइट साइड स्टार्ट कर देता हूं RHS, जो कि आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देन आता है x का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर माइनस xy, x और y का प्रोडक्ट यानी कि 3x इंटू वाई माइनस yz यानी y और z का प्रोडक्ट यानी y इंटू z माइनस zx यानी z और x का प्रोडक्ट यानी कि z इंटू 3x ब्रैकेट क्लोज। छोटी सी आइडेंटिटी फैक्टराइज होगी। अब ये वैल्यू इधर लिखते हैं, ये ब्रैकेट एज इट इज 3x प्लस वाई प्लस जेड, अगेन ब्रैकेट खोलो, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर, देन 3x इंटू वाई 3xy माइनस एज इट इज y इंटू जेड yz माइनस एज इट इज z इंटू 3x 3zx। तो ये रही आपके क्वेश्चन नंबर 11 की राइट हैंड साइड जो हमने कर दिया फैक्टराइज। हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी, हमने उसे ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद राइट साइड की आइडेंटिटी में पुट करा और उसको सिंप्लीफाई करके हमने राइट साइड अपनी बना ली। ये आपकी छोटी सी आइडेंटिटी का क्वेश्चन नंबर 11। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब उसको सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा इसको यहां से क्लीन कर देते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 11 में हम आपको बोला है वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे वेरीफाई करना है? क्या करेंगे, हम अपनी नॉर्मल आइडेंटिटी लिखेंगे बड़ी वाली। मेरी सिर्फ बात सुनना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब मैं ना तुम्हें इसी आइडेंटिटी से ये बना के दिखाने लगा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। अब वो कैसे? राइट साइड पे ना मैं क्या कर रहा हूं, हाफ इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से इधर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ध्यान से मेरी बात सुनना, एक मैंने 1/2 मल्टीप्लाई करा इधर और एक 2 मल्टीप्लाई करा मैंने इधर। अब मेरी बात सुनना, मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों करा है। वैसे 2 और 2 से कट जाएगा, आंसर 1 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड एज इट इज हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाली एज इट इज। अब ये जो 2 है ना, 2 को सबसे मल्टीप्लाई कराते हैं, 2x स्क्वायर देन 2y स्क्वायर देन 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब मेरी बात सुनना आगे।
ये हाफ एज इट इज, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। अब क्या करने लगे हैं, जो 2x स्क्वायर है ना इसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को 2z स्क्वायर को जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। देन माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब सुनना आगे, ये फिर से एज इट इज, इसको कोई नहीं छेड़ेगा, ये एज इट इज ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं तुम्हें ना कुछ पेयरिंग करके दिखाने लगा हूं। पहले मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, फिर मैं लिख रहा हूं माइनस 2xy और फिर मैं लिख रहा हूं वाई स्क्वायर। तुम्हें शायद समझ आ जाए मैं क्या करने जा रहा हूं। पहले मैंने इसको इसको और इसको पेयर किया, उसके बाद ये वाई स्क्वायर को माइनस 2yz को प्लस जेड स्क्वायर को पेयर किया, और फिर ये एक्स स्क्वायर को माइनस 2zx को और ये प्लस जेड स्क्वायर को पेयर किया। अब तुम्हें पता है ये पेयर करने पे क्या क्या आ रही है, ये आपकी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बना x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगेन वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस वाई स्क्वायर बना आपका y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर बना आपका z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड आपकी एज इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो राइट आ गई लेफ्ट के इक्वल। अब ये जो मैंने आइडेंटिटी लिखी थी, पहले मैंने यहां पे कोई 2 और यहां पे कोई 2 मल्टीप्लाई नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ मैंने नॉर्मल आइडेंटिटी लिखी। मैंने उसके बाद क्या करा, यहां 2 से हाफ से मल्टीप्लाई किया और यहां 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 मल्टीप्लाई करने से अंदर ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर पार्ट्स को ब्रेक किया, उनके बाद पेयर किया और उनकी आइडेंटिटीज बना दी। हुआ क्या, शुरुआत हमने नॉर्मल आइडेंटिटी से करी, पर सिंप्लीफाई करते करते हम कहां पहुंच गए, जो हमें चीज प्रूव करनी थी। इसलिए मैंने बाहर हाफ से मल्टीप्लाई किया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया, ताकि 2ab बन जाए और हमारी लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए। आप देखें एक बारी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो बच्चों पढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 को मैंने हरे भरे अंदाज में लिखा है। क्वेश्चन में बोला गया कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो आपको ये प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 है तो आपको ये शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल है। अब बहुत सिंपल है, अब एक बार इसे तुम्हें दोबारा से मैं आइडेंटिटी लिख के देता हूं, जो कि थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब उसने बोल दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है। इसका मतलब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज रहेगी सेम। राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट की जगह पे 0 मल्टीप्लाई बाय ये वाली ब्रैकेट सेम, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 डाल दी जो उसने बोला था, बाकी ये वाली ब्रैकेट सेम। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 0, इस 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, तो राइट साइड आ गया हमारा 0। 0 को कभी भी किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दिया, माइनस 3xyz को राइट साइड पे ले गए तो ये आ गया पॉजिटिव 3xyz, और ये ही हमारा प्रूफ है, और ये ही हमारा प्रूफ है। बहुत सिंपल था, x प्लस वाई प्लस जेड को 0 डालना था। आइडेंटिटी मैंने पूरी लिखी, उसमें इसकी जगह पे 0 डाला। 0 डालने के बाद ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 0। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जो माइनस 3xyz था उसको भी जम करवा के राइट हैंड साइड, और ये हमारा सोल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14, ये इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। अब क्वेश्चन में आपको ये बोला गया, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। अभी तुम्हें एक्चुअली इनकी क्यूब सॉल्व नहीं करनी, ओपन नहीं करनी, बट इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम सॉल्व करेंगे इस आइडेंटिटी से। बहुत सिंपल है, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मान लो तुम इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि इसमें 3 टर्म्स हैं और तीनों के क्यूब सॉल्व करने हैं। तो मान लो ये a है, ये b है और ये c है, या इसको xyz ले लो, ज्यादा सिंपल रहेगा क्योंकि हमने आइडेंटिटी xyz में लिखी है। ये x, ये y और ये z। जब भी आपको कभी 3 टर्म्स का क्यूब सॉल्व करना है, उनका क्यूब ओपन करके सॉल्व करना है, तो उनको नेम कर देना xyz। क्या करना है, उनका सम निकालना है पहले, x प्लस वाई प्लस जेड सम निकालना है। सम निकाल के आया -12
प्लस वाई की जगह 7 प्लस जेड की जगह 5, 5 प्लस 7 12, माइनस 12 प्लस 12, आंसर आया 0। अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड आ जाता है 0, अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड आ जाता है 0, यानी कि हमारी ये वाली आइडेंटिटी बन जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, हमारे पास ये 3 टर्म्स है। हमने क्या करा, इसको एक्स वाई जेड नेम कर दिया, उसके बाद ऐड करके आंसर आया 0। अगर आंसर आ जाता है 0, यानी कि ये चीज क्या बन जाती है आपकी 0। फिर हम क्या करेंगे, पूरी आइडेंटिटी लिखेंगे। ध्यान से बात सुनना, ये सेम आइडेंटिटी यहां पे लिखी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब क्या करना है, जो x है वो आपका -12 है, जो 7 है वो आपका y है, और जो 5 है वो आपका z है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ढूंढनी है। और जब हमने इसका सम किया ना x और y प्लस z का, तो ये आंसर आया 0। और 0 को जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड पे 0, यानी कि लेफ्ट पे जो हमारे पास वैल्यू थी -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, वो ढूंढना है। और इसको भी मैंने राइट साइड भेज दिया, ये बन गया प्लस का 3xyz। तो ये लेफ्ट हैंड साइड रही एज इट इज, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब विच इज इक्वल टू 3xyz। अब 3xyz का मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ अब x की वैल्यू डालनी है -12, y की वैल्यू डालनी है 7 एंड z की वैल्यू डालनी है 5। अब ये प्लस माइनस माइनस, आगे सारे प्लस के तो नेगेटिव आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 ज़ा 36, 7 5 ज़ा 35, 36 और 35 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -1260। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको आगे से इतना सारा कंसेप्ट नहीं याद रखना, आपको ये देखना है कि एक्स वाई जेड के क्यूब सॉल्व करने, इनका सम करो। अगर सम करने पे आंसर आ जाता है 0, तो 0 आने के बाद सीधा लेफ्ट हैंड साइड लिखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, राइट साइड 3xyz सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। मैं तुम्हें सेकंड पार्ट भी दिखाता हूं, एक मिनट मुझे रब करने दो। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से करना है, तुम्हें और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब बी पार्ट में आपका x है 28, y है -15 और z है -13। सबसे पहले काम क्या है, सम निकालना है। x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, जो कि आएगा 28 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 28 में से 15 गए 13, 13 में से 13 गए, आंसर आया 0। अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड आ जाता है 0, तो सीधा ही आइडेंटिटी लगानी है, वो होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। एक बार ये आप देखो, फोन बार बार बज रहा है, उसको जरा साइलेंट पे करो पहले तो। चलो अब क्या करेंगे, ये हमें वैल्यू ढूंढनी है, राइट साइड पे डायरेक्टली इनकी वैल्यूज फिल करेंगे। 3x की जगह पर 28, y की जगह पे -15 और z की जगह पे -13। अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करना आपस में। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 16380। इसका मतलब ना तुमने क्यूब खोला, ना तुमने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करी, पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग लगाकर आइडेंटिटीज को सॉल्व करा, और आइडेंटिटीज को सॉल्व करते ही आपका आंसर क्या आ जाता है, 16380। सो ये था आपके क्वेश्चन 14th का बी पार्ट, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारी नई आइडेंटिटी पर बेस्ड था, दैट वाज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन अगली ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। छोटी सी आइडेंटिटी है, इसी पर आज हमने 4 क्वेश्चन करे हैं। तो इस क्लास को अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, जिसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।